है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1699 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं तीतुस अध्याय 2 पद 15। पूरे अधिकार के साथ ये बातें कह और समझा और सिखाता रहा, कोई तुझे तुच्छ ना जानने पाए। एक बार भारत के बाहर की एक कलीसिया में मुझे वचन सिखाने का मौका मिला। उस दिन संजोग से मुझे मलाकी की किताब से बात करने की अगुवाई प्रभु से मिली थी। मलाकी की पुस्तक में परमेश्वर इस्राएलियों एवं उनके आगुओं की जो केवल दिखावा के रूप में परमेश्वर की आराधना एवं सेवा कर रहे थे और व्यक्तिगत एवं सामूहिक जीवन में परमेश्वर से दूर थे, कड़ी आलोचना करते हुए हम देखते हैं। मुझे वही संदेश उस कलीसिया में देना था और मैं उस कलीसिया में पहली बार था और मुझे वहां के एक भी सदस्य से कोई पूर्व परिचय नहीं था। जब मैं वहां पहुंचा और कलीसिया भवन में बैठे हुए लोगों को देखा तो मेरे दिल में थोड़ा सा घबराहट होने लगा, क्योंकि ज्यादातर सदस्य जो वहां उपस्थित थे वे धनी और कुलीन परिवार के थे। और मुझे उस समय लगने लगा कि जो संदेश प्रभु ने मुझे दिया उसे यदि मैं उस कलीसिया में कहूंगा तो विश्वासियों में से अधिकांश लोग मुझसे नाराज हो जाएंगे। परंतु कितने भी मैंने उस संदेश को हटाने की कोशिश की और कोई नया संदेश बोलने के लिए चाहा, परंतु मेरे मन में कोई दूसरा संदेश आ भी नहीं रहा था। अंत में संदेश जब शुरू हो गया, मैंने वहां उपस्थित विश्वासियों से इस प्रकार कहा, मेरा मन कह रहा है कि आज जो संदेश मैं आपके साथ बांटने जा रहा हूं वो आपसे यदि मैं बोलूं तो आप में से ज्यादातर लोग उसे पसंद नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आप मेरा संदेश पसंद नहीं कर पाएंगे तो आप एक काम कर सकते हैं। बीच में मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं कि उस देश की कलीसियाओं की एक रीति है कि कोई प्रचारक बाहर से प्रचार के लिए उनकी कलीसिया में आते हैं तो संदेश के बाद उनको देने के लिए विश्वासी लोग लिफाफे के अंदर रुपये डालकर ले आते थे, जो वे लोग सभा के बाद प्रचारक को देते हैं। ठीक है, मैंने उन लोगों से इस प्रकार बोला, यदि आप मेरे संदेश पसंद नहीं करेंगे तो आप एक काम कर सकते हैं। विश्वासियों ने मेरे चेहरे पर जिज्ञासा से देखते रहा कि मैं क्या बोलने जा रहा हूं। मैंने बोला, यदि आप मेरे संदेश पसंद नहीं करेंगे तो आप एक काम कर सकते हैं, सभा के बाद मुझे देने के लिए आपने जो लिफाफा लेकर आए हैं वो मुझे ना देकर आप अपने घर वापस ले जा सकते हैं। परंतु यदि जो संदेश प्रभु ने आपसे कहने के लिए मुझे दिया उसे यदि मैं आपसे ना कहूं और प्रभु यदि मुझसे पूछेंगे कि मैंने उस संदेश का प्रचार आपसे क्यों नहीं किया तो मैं फंस जाऊंगा ना। इसलिए मैं वही संदेश का प्रचार करने जा रहा हूं जो प्रभु ने मुझे दिया। संदेश के पश्चात कई विश्वासियों ने मेरे पास आकर कहा कि प्रभु ने कैसे उनसे बातें की है, और उस दिन शाम में मुझे ये जानकारी मिली कि उस कलीसिया के आगुओं में से एक शराब पीने में पकड़ा गया था और कलीसियाई संगति से बाहर है। मैंने मेरे मन में प्रभु को धन्यवाद दिया कि उन्होंने उस संदेश जो उन्होंने मुझे दिया था कहने के लिए मुझे अनुग्रह दिया। तीतुस की पत्री के 2 अध्याय में प्रेरित पौलुस अपना शिष्य तीतुस को मसीही विश्वासियों को पवित्र जीवन बिताने की अनिवार्यता के बारे में विश्वासियों को सिखाने की आज्ञा दे रहा है। कैसे हम विश्वासियों को हम नालायक होने के बावजूद भी परमेश्वर के अनुग्रह से उद्धार मिला, और वही अनुग्रह कैसे हमें पवित्र जीवन बिताने के लिए प्रेरित करता है ताकि हम मसीह के महिमामय प्रकट के दरमियान लज्जित होना ना पड़े। तीतुस को पौलुस आज्ञा दे रहा है कि इन बातें पूरे अधिकार के साथ विश्वासियों को कहे, समझाए और सिखाए ताकि विश्वासी संसार में पवित्र जीवन बिताए और मसीह के न्यायासन के सामने अनेकों प्रतिफल प्राप्त करे और मसीह के साथ उनके 1000 वर्षीय शासन एवं नई धरती एवं नया आकाश में विशिष्ट पदवियों में बैठकर राज्य कर सके। जो अगुवे अपने विश्वासियों को उनके पापों के बारे में चेताता नहीं है, वे वास्तव में विश्वासियों को उन प्रतिफलों से जो उन्हें पवित्र जीवन बिताने के कारण या प्रभु की सेवा करने के कारण या प्रभु के लिए कष्ट उठाने के कारण मिलने जा रहा है मसीह के न्यायासन के सामने, उससे उन्हें वंचित रख रहा है। इसलिए ही पूरे अधिकार के साथ विश्वासियों को वचन की शिक्षा
सिखानी है और उन्हें पवित्र जीवन बिताने का प्रोत्साहन देना है और पाप से बचे रहने के लिए चेताना है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।